जी सर, क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर अमित अरोड़ा। सर बजट आने वाला है तो क्या कुछ उम्मीद है बजट को लेकर? हरियाणा सरकार के जो नायब सैनी जी हमारे सीएम हैं, वो जो हरियाणा सरकार का जो बजट आने वाला है वो आम आदमी के हित में ही आएगा, ऐसा हम नायब सैनी जी से उम्मीद करते हैं। क्योंकि केंद्र सरकार के में नरेंद्र मोदी जी ने जो बजट लाए थे वो बहुत ही अच्छा बजट था, जिसमें 12 लाख तक आम आदमी के लिए टैक्स फ्री था। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं था। इसी तरह से हरियाणा सरकार से भी हम उम्मीद करते हैं कि वो बजट इस तरह से लाएगी जो आम आदमी के हित में होगा। सर क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर सुदर्शन चुग। सर बजट आने वाला है तो क्या कुछ उम्मीद आपको बजट में जो आएगा? ये हमारे सब के लिए बड़ी उत्साह की बात है कि अपना मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी सैनी इस बार जो 2 लाख करोड़ का बजट पेश कर रहे हैं, इसके प्रति सब में उत्साह है। और एक बात जो उन्होंने कही है कि 2047 तक हम 1 ट्रिलियन की, हरियाणा 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा, ये भी बड़ी उत्साह की बात है। पर जो बातें इस बजट में हम उम्मीद करते हैं वो एक तो ये जो है कि अंत्योदय योजना, यानी कि जो गरीब आदमी है, चाहे जो जितना कुछ भी सरकार काफी कुछ कर रही है कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, पर स्टिल काफी लोग हमारे जो बीपीएल के या गरीबी लाइन के नीचे हैं, उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं लाना चाहिए ताकि उनको कुछ लाभ मिल सके। तो एक तो मेरा कहना है कि अंत्योदय योजना को थोड़ा और ऊपर उठाना चाहिए, चाहे वो हेल्थ के क्षेत्र में है या अदर क्षेत्र में, ताकि उनको उस कल्याणकारी योजनाओं का फायदा मिल सके। और दूसरा जो ये किसानों वाला मुद्दा है, यानी किसानों के लिए कुछ हम ऐसी फैसिलिटी करें कि जो बार बार हड़ताल स्ट्राइक चल रही है तो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन तो है ना किसानों में, तो किसानों के लिए हम कुछ ऐसी योजनाएं लाएं तो कि वो अपने आप को एक सक्षम और सेटिस्फाइड महसूस करें। तीसरा जो बात मैं कहना चाहता हूँ युवाओं के लिए, अब युवा हमारे बाहर गए, अमेरिका गए, धक्के खा के आए, फिर वापस आए, तो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम प्रॉपर उनको रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। तो उसकी अगर हम चलो आगे, अब तो जो कुछ हो गया अमेरिका वालों जैसा भी, चलो उस बात पे मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर हम युवाओं को अपने देश में ही सुविधाएं प्रदान करें तो मुझे लगता है कि बजट में जितना कुछ हम कर सके तो वो बजट अच्छा एक पॉइंट होगा। और चौथा पॉइंट जिसपे मैं फोकस करना चाहता हूँ वो नारी सशक्तिकरण है। जो नारियों के लिए हमें मैक्सिमम स्कीमें लानी चाहिए जिसमें नारी, हमारी इस देश की नारियां सशक्तिकरण हो सके। मेरे तो ये 4 सुझाव है। थैंक यू वेरी मच। जी क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम धर्मपाल शर्मा, मैं एक्स सर्विसमैन आर्मी से हूँ। बजट आने वाला है तो क्या कुछ उम्मीद है? बड़ी उम्मीद है। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, इनके बारे में जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। मैंने सुना है भी 2 लाख करोड़ रुपए का बजट अब की बार आ रहा है। बजट तो हर बार आता है, लेकिन मेरी कुछ राय है जैसे स्वास्थ्य के बारे में। बेचारे हमारे बीपीएल कार्ड वाले कई बुजुर्ग ऐसे फिरते हैं हॉस्पिटल में चक्कर काटते हुए, हालांकि उनके लिए काफी योजना है। मैं चाहूंगा कि और भी अच्छी योजना है। दूसरा, विधवाएं, जितनी हमारी विधवाएं हैं, हमारी बहनें माताएं हैं, उनके लिए और भी ज्यादा फैसिलिटी अगर इस बजट में हो तो बहुत अच्छी बात होगी। दूसरा, किसान, हमारा किसान इतना मेहनती है और इतना अच्छा काम कर रहा है, लेकिन फिर भी वो मायूस रहता है। मेरी समझ में से बाहर है। अगर ये जैसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं, किसानों के बारे में और भी कुछ अच्छी सब्सिडी या और कुछ ऐसे सुविधाएं दे तो मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छा होगा। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि ये बजट बहुत ही अच्छा होगा। सरकार बहुत अच्छा सोच रही है, ऊपर भी मोदी साहब भी बहुत अच्छे हैं, और हमारे मुख्यमंत्री तो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सब गरीबों के बारे में और मध्य वर्ग के बारे में भी काफी सोच विचार रखते हैं। जी सर, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम प्रदीप शर्मा है। बजट आने वाला है तो क्या उम्मीद है आपको? हमें सरकार से पूरी उम्मीद है कि वो हर वर्ग के लिए अच्छा बजट लेके आएंगे, चाहे उसमें किसान हो या मध्यम वर्ग हो या गरीब वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, सबके लिए सरकार सही कार्य कर रही है। पिछली बार भी जो बजट आया था केंद्र सरकार का, वो भी लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरा है। तो अब की बार भी हमें सरकार से पूरी उम्मीद है कि बजट अच्छा ही है। हम ये कहेंगे कि सबको रोजगार मिलना चाहिए, आने वाली सरकार अच्छा करना चाहिए, नहीं लेडीज़ों का कुछ सुविधा होना चाहिए, जैसे जो आजकल बहुत ज़्यादा यहाँ पे चल रहा है, जैसे कि स्कूल की फीस वगैरह थोड़ा जो भी है हरियाणा सरकार उसको कम करे,
यही कहना चाहते हैं, और तो इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी जो भी कर रही है सरकार अच्छा ही कर रही है। नाम बता दीजिए। मोहित चोपड़ा। मोहित जी, आम बजट आ रहा है हरियाणा सरकार का, किस तरीके से आप देखते हैं, क्या उम्मीद है इस बजट से? देखो, उम्मीद की बात करें तो सरकार से बहुत ज़्यादा है, युवा को भी बहुत ज़्यादा है, और अपने ओल्ड एज को भी कह सकते हैं आपकी ज़्यादा ही है कि बहुत से स्टेप उठाने चाहिए मतलब सरकार को ना, कि जो बजट आ रहा है तो हम ये सोच रहे हैं कि मतलब कि युवा के लिए भी कुछ करेगी, कुछ लाइक अपना सब्सिडी में भी होगा, प्लस अपना जो पॉल्यूशन वगैरह इस पर भी कुछ लिया जाए स्टेप, यहाँ पे गाड़ियों को करा जाए। मतलब हमें उम्मीद तो बहुत सारी है, और गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, बीजेपी बनी है तो कहते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है, तो हम तो चाहते हैं कि अच्छे स्टेप सरकार वो भी उठाए बजट को लेते हुए। और कुछ अपने कहते हैं इनकम में भी काफ़ी करा जा रहा है कि बैंकों में जो करा जाएगा कि भाई आपकी इनकम है तो उसमें इतना टैक्स बेनिफिट है, तो मैंने सोच रहे हैं बहुत उम्मीद तो बहुत है बजट से ना, हम कह सकते हैं इस बात। विशेषकर मैं बात करूं तो गुरुग्राम को कौन सी ऐसी सौगात मिलनी चाहिए जो इस बजट में? देखो, मैं तो कहता हूँ कि सड़क विमान में भी ज़्यादा जाना चाहिए, कुछ अपना युवाओं के लिए नौकरियों के लिए भी करा चाहिए कि हाँ भाई युवाओं की नौकरी ज़्यादा निकाली जाए, प्लस अपना शेयर मार्केट का भी कह सकते हैं कि उठे गिरे, वो मतलब कह सकते हैं बात हम। सर उम्मीदें ऐसे रहेंगी कि जो मिडिल क्लास है उनके लिए भी थोड़ा बढ़िया रहे, हमारे लिए जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको भी दबाया नहीं जाए, और जो बड़े जिनके लिए तो जो ऊपर है मिडिल क्लास है उनके लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। असल तो दिक्कत हो जो मिडिल क्लास को होता है। अगर मिडिल क्लास के लिए बजट सही रहेगा तो फिर हरियाणा सरकार के लिए भी बढ़िया रहेगा, हमारे लिए बढ़िया रहेगा। युवाओं को क्या मिलना चाहिए इस बजट? युवाओं के लिए सर ऐसा है कि अपॉर्चुनिटीज़ मिले बजट के हिसाब से उनको, मतलब है कि बजट उनके लायक भी हिसाब उनके अकॉर्डिंग रहे कि जहाँ पे वो जहाँ कहीं भी जाए तो उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले बजट के हिसाब से। जॉब वगैरह में किस तरीके से? जॉब का पैकेज थोड़ा बढ़िया रहे, मिडिल क्लास को जैसे ओपनिंग से रहता है 15-20 का रहता है, ओपनिंग थोड़ा सा और बढ़ाया जाएगा तो उनके हिसाब से, क्योंकि बाहर से लोग आते हरियाणा दिल्ली में ही बाहर से लोग हैं, मैं भी बाहर से ही हूँ, तो बाहर से लोग आके काम करें तो उनके लिए भी बजट बढ़िया रहे, बस ये रहे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम कविता सरकार है। कविता जी, हरियाणा सरकार का बजट आने वाला है, क्या उम्मीद है इस बजट से? उम्मीदें देखिए पूरी जनता की है, खास तौर से महिलाओं की है। जैसे कि सरकार महिलाओं के लिए अच्छे कार्य कर रही है, योजनाएं बना रही है। मेरा एक निवेदन है सरकार से कि जैसे विडो के लिए और आरक्षित महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ आप योजनाएं चलाते हैं, ऐसे ही जो सिंगल मदर्स होती हैं जो अपने बच्चों को अकेली पाल रही होती हैं, उनके लिए भी कोई ऐसी योजनाएं निकाली जाए, उनके लिए भी नौकरी के लिए कुछ ऐसे प्रावधान निकाले जाए, और उनको भी बीपीएल में, फैमिली आईडी में कुछ ऐसी छूट दी जाए ताकि उन महिलाओं को बच्चों को पालने में अपनी कोई मुसीबतें और समस्याओं का सामना ना करना पड़े। मेरा नाम अमित गुप्ता है। गुप्ता जी, प्रदेश सरकार का बजट आने वाला है, क्या उम्मीद है इस बजट से आप लोगों को? हमें इस बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि ये जो नई सरकार बनी है ये नई सरकार का पहला बजट होगा, और हमने हमारी इसके रिगार्डिंग मुख्यमंत्री महोदय से भी एक प्री बजट डिस्कशन हुआ था, उसके अंदर भी हमने काफ़ी अपने पॉइंट रेज किए थे। तो मैं पहला अगर पॉइंट मैं कहना चाहूँगा कि जो जीएसटी में ई-वे बिल की जो लिमिट है वो एक 50,000 रुपये की ही लिमिट है, जो कि 2017 में लिमिट को निर्धारण किया गया था। उसके बाद आसपास के काफ़ी स्टेट है उन्होंने इस लिमिट को रिवाइज करके 1 लाख रुपये किया है। तो मेरा मानना है कि हरियाणा सरकार उस ई-वे बिल की लिमिट को 1 लाख रुपये करना चाहिए। अगर वो ऐसा करती है तो काफ़ी जो छोटे उद्योग है और छोटे व्यापारी है उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके अलावा मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जैसे कि आपको पता है कि केंद्रीय बजट में भी लास्ट टाइम जो जुलाई में पेश हुआ था अंतरिम बजट, उसमें कैपिटल गेन के ऊपर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स रेट 12.5% कर दिया गया था, ताकि ब्लैक मनी को कम से कम किया जा सके। इसी तरह मेरा मानना है कि अगर गवर्नमेंट उसमें स्टैम्प ड्यूटी का जो रेट है, सर्कल रेट के ऊपर जो स्टैम्प ड्यूटी लगती है, उसमें कहीं 1% का भी रियायत करती है, तो जो ब्लैक मनी का सर्कुलेशन है वो काफ़ी कम हो जाएगा। और मैक्सिमम लोग स्टैम्प ड्यूटी बचाने के चक्कर में रहते हैं, वो स्टैम्प ड्यूटी अगर कम होती है तो काफ़ी ट्रांजैक्शन आपकी फुल वाइट में ही होगी। तो ये मेरा मानना है कि स्टैम्प ड्यूटी के ऊपर भी किया जाए। कोई ना कोई न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी अगर वो हरियाणा के लिए लेके आते हैं तो ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, उद्योग के लिए भी रहेगा और आम जनता के लिए भी। बजट है, पहले तो मतलब वीमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए कुछ पॉलिसीज़ बनाई जा सकती हैं। जैसे पहले भी स्त्री शक्ति योजना है जिसके अकॉर्डिंग वीमेंस को लोन मिल जाता है, तो उसमें और इम्प्रूवमेंट्स की जा सकती है कि वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को और ज़्यादा वो मिले, सपोर्ट मिले। और सेकेंडली जो यूथ है उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ या फिर स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स वगैरह डेवलप किए जा सकते हैं। इस बजट से मुझे उम्मीद है कि सरकार एमएसएमई सेक्टर के लिए काफ़ी कुछ लाने वाली है। उनको लोन में जो दिक्कतें आती हैं वो सॉल्व हो सकती हैं।
और दूसरा हमें अपेक्षा है कि युवाओं के लिए पहली बात तो ये कि एजुकेशन सेक्टर पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, उस पर थोड़ा बजट बढ़ाना पड़ेगा सरकार को। जो लोगों को लेके अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको थोड़ा ख़त्म करे सरकार, इसको लेके हमें थोड़ी अपेक्षाएं हैं गवर्नमेंट से। बाकी तो ठीक है। हाँ, एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम अंजलि है। अंजलि, क्या उम्मीदें हैं इस आम बजट से? मेनली हरियाणा में मेरे को जो उम्मीदें हैं वो डेवलपमेंट्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, रोड एंड हाईवे एक्सपेंशंस क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हरियाणा का वो अभी बहुत कम है और इंडस्ट्रीज़ के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ रही है। सेकेंडली हमें सेकंड जो मेरे को उम्मीद है वो स्कूल्स एंड फंडिंग के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, क्योंकि हमारी जो हेल्थ है हरियाणा की वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस साइड भी हम थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत हम फार्मर्स को भी देख सकते हैं, क्योंकि हमें एमएसएमई को मिनिमम सपोर्ट प्राइस को इंक्रीज़ करना चाहिए, क्योंकि हरियाणा में जो फार्मर्स हैं उनको थोड़ी हिम्मत मिल सके। थैंक यू। बजट आ रहा है उससे मेरी ये उम्मीद है कि गवर्नमेंट को एजुकेशन सिस्टम थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, लाइक गवर्नमेंट कॉलेजेस स्कूल है उसमें फंडिंग इंक्रीज़ हो, ताकि जो लेफ्ट ओवर है उन्हें भी एडमिशन मिल सके। लाइक अभी बहुत बच्चे हैं जिन्हें एडमिशन नहीं मिल पा रहा बिकॉज वहाँ पे सीट्स ही इतने कम है, तो मुझे लग रहा है कि फंडिंग इंक्रीज़ हो ताकि सबको एडमिशन मिल सके। और वुमेन सेफ्टी के लिए भी उन्हें कुछ करना चाहिए, लाइक अभी इतना कुछ चल रहा है इंडिया में, बहुत कम सेफ्टी के लिए है, तो हमें सेफ्टी इंक्रीज़ करनी चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट करनी चाहिए और हर सेक्टर में उन्हें लाइक आगे रखना चाहिए, मेंस के इक्वल रखना चाहिए, सो दैट कि इंडिया डेवलप हो। हरियाणा के बजट से मुझे लग रहा है गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि रूरल पार्ट भी बहुत है गुरुग्राम में, और इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखना चाहिए। जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, गुरुग्राम जैसे कॉरपोरेट हब बन चुका है, तो यहाँ भी देखना चाहिए। और अगर हम सेव इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की बात करें या फिर ईवीज़ वगैरह की बात करें, पोल्यूशन कम कंट्रोल करने की बात करें, तो इलेक्ट्रिसिटी सेव सोलर पावर से हो सकती है, तो वहाँ सब्सिडी देनी चाहिए जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी सेव हो सके। हमें इस सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं और हम सोच रहे हैं कि बड़ी सक्सेसफुल सरकार आ रही है, क्योंकि तीनों जगह सरकार हो गई है। दिल्ली में भी उन्होंने अपनी बीजेपी की सरकार बनी है, तो हम सोच रहे हैं कि आगे मतलब बहुत अच्छा बजट आएगा और मतलब हर चीज़ के लिए सोच रहे हैं कि बढ़िया से बढ़िया बजट बन के पेश होगा। आगामी 17 मार्च को हरियाणा सरकार का बजट आना है और तमाम लोग हैं जो वो उम्मीद लगाकर बैठे कि उनको कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। हरियाणा में करीब 3 करोड़ लोग हैं और आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पर तमाम जो सीनियर सिटीजन हैं, जिनको पूरी जिंदगी का तजर्बा है, अनुभव भी है, और इनके जो सुझाव हैं वो कहीं ना कहीं काफी काम के हो सकते हैं, क्योंकि तमाम लोग पूरे जीवन भर का तजर्बा लेकर बैठे हुए हैं और इनके तजर्बे से ही ये न केवल अपना परिवार चलाते हैं बल्कि तमाम तरह की जो बातें हैं वो इनसे निकल कर आती हैं, क्योंकि जिंदगी का बहुत बड़ा तजर्बा इनके साथ है। सर, क्या कहेंगे, बजट आने वाला है, क्या सुझाव आपको? देखो, बजट आने वाला है वो बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा है उसमें कुछ चेंजिंग। एक तो सड़क का जो है ना, सड़क मतलब सही होनी चाहिए। सड़क गवर्नमेंट से बजट आ जाता है, ठेकेदार या हमारे और जो भी है मिलके सही काम नहीं करते, करोड़ों गुणवत्ता सही नहीं होती। हाँ, गुणवत्ता क्यों, करोड़ों का टेंडर पास हो जाता है, लेकिन महीने भर बाद ही वो सड़क खराब टूटने शुरू हो जाती है। ये पहली बात तो ये है। दूसरा ये है परिवार पहचान पत्र, उसमें मतलब जो प्राइवेट एजेंसी को देते हैं उसमें वो देखते नहीं, ध्यान नहीं देते। इतनी गलतियां हैं, इतनी गलतियां, लोगों को उसकी सुविधा नहीं मिल रही है, चक्कर काट रहे पड़ रहे हैं। चक्कर काट रहे हैं, मतलब जैसे ये लगाते भी है ना तो उसमें कोई सुधार नहीं होता है। परिवार पहचान पत्र, ऐसे ही आधार कार्ड भी लोगों का बनता है, कईयों का बनता है, कईयों के चक्कर लगाते रहते हैं, भाई कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, क्या करें। तो कहीं ना कहीं कितनी अच्छी बात उन्होंने कही है कि परिवार पहचान पत्र और आधार कार्ड में जो त्रुटियां होती हैं उनको सुधरवाने के लिए भी लोग चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता। तो इस चीज में जो है कहीं ना कहीं सुधार होना चाहिए, ऐसा इनका। महिला भी है हमारे साथ, इनसे हम जानते हैं। मैम, किस तरीके से देखते हैं जो बजट आ रहा है, क्या कुछ होना चाहिए लोगों को जो राहत मिले? सर, आयुष्मान बहुत अच्छा चलाया सरकार ने। अगेन मेरे को यही कहना है कि जो डेंटल प्रोसीजर्स हैं वो आयुष्मान में इंक्लूडेड नहीं है, वो होते भी नहीं है, किसी भी मेडिकल पॉलिसी में भी नहीं होते। ठीक है, कॉस्मेटिक में आ जाता है वो, बट लेकिन आयुष्मान में वो डेंटल प्रोसीजर्स इंक्लूड होने चाहिए और सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं उनको भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और सेकेंडली जो ये सड़कों की बात आई है, सड़कों का सही में बहुत बुरा हाल है। लाइक साइड से खोद के तो छोड़ देते हैं, लेकिन उसको रिपेयर कराने में इतना टाइम लग जाता है, वहाँ कारें भी फंस जाती हैं। सर, आप क्या कहेंगे? मैं तो
मेडिकल लाइन में सरकारी हॉस्पिटल बनाना चाहिए कोई, और इसमें बीके की इंक्वायरी करनी चाहिए। मशीनें सब कुछ हैं, सरकार ने बहुत पैसा लगा रखा है, वहाँ सुधार की जरूरत है। सुधार की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं बीके अस्पताल है, काफी बड़ा है, लेकिन उसमें भी सुधार की जरूरत है। अच्छे से इलाज नहीं हो पाता, लोग परेशान हैं, तो चिकित्सा जो है कहीं ना कहीं काफी महत्व रखती है। सर क्या कहेंगे आप? शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाए। बहुत सारे स्कूल में जो है ना टीचर नहीं है, और प्राइवेट स्कूल वाले मनमानी फीस ले रहे हैं। तो मनमानी फीस जो है प्राइवेट स्कूल वाले लेते हैं। शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, अध्यापकों की बढ़ोतरी करनी चाहिए, ताकि सरकारी स्कूलों में टीचरों का अभाव ना हो। आप क्या कहेंगे बाबू जी? भाई मैं क्या कहूँ, एक तो ये फैमिली आइडिया ये जो बना रखे है ना, लोगों पे विश्वास कर रखा है, ये गलत है। लोगों ने नकली बना रखे गड़खड़ों ने। ये 80 करोड़ मोदी बोलता है 80 करोड़ अनाज दे रहे हैं, आधे से ज्यादा नकली ले रहे हैं। इनका इंक्वायरी होनी चाहिए, चेक होना चाहिए। आयुष्मान कार्ड जो बना रहे हैं, आधे नकली बनवा रहे हैं, इनका चेकिंग होना चाहिए गवर्नमेंट से। अभी सेल्फ लिखा है, मैं अपने आप ही भरो, अपने आप ही भरो। लोगों ने डुप्लीकेट नकली बना रखे हैं, ये चेक करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो चेक करना चाहिए, तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो नकली भी बनाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग परेशान भी हैं। जो आधार कार्ड या परिवार पहचान पत्र है उनमें काफी सुधार की जरूरत है, ऐसा जो तमाम सीनियर सिटीजन है। हालांकि इनका काफी तजर्बा भी है, क्योंकि जिंदगी इन्होंने जी है, और काफी लंबे अनुभव के साथ उन्होंने तमाम अपनी बातें जो है वो शेयर की हैं। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। हरियाणा सरकार से इस बजट में हम उम्मीद करते हैं कि वकीलों के लिए एक विशेष पैकेज का अलग से प्रावधान करे, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सुधार हो, और हमारे वकीलों के लिए बुक्स वगैरह, लाइब्रेरी वगैरह की जिससे अच्छी व्यवस्था करी जा सके और लोगों को सुगम और सस्ता न्याय मिल सके। इसके अलावा हम उम्मीद करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी अलग से बजट का प्रावधान करके जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें जो फीस का बोलबाला ज्यादा हो रहा है उससे कम हो सके, और उस पे अलग से बजट करके स्कूलों की व्यवस्था सुधार कर प्राइवेट स्कूलों की तरफ पे ही शिक्षा दी जाए। इस तरह के जो है बजट में प्रोविजन लाने के उपेक्षा करते हैं। मेरा सरकार से खास कहना है कि अपने बजट में विशेष किसानों का विशेष ध्यान रखे। उसमें कोई विशेष प्रकार से जैसे किसानों की मदद हो सके, इस प्रकार के कार्य लाए जाएं और लोगों को इस बारे में बताया भी जाए। इसके लिए एक मैं कहना चाहूंगा, जैसे सरकार इस बारे में एक पैकेज के माध्यम से किसानों को एक विशेष व्यवस्था दे, जिससे जैसे मौसम की मार हो जाती है या उसमें फसल उत्पादन में जो कमी रहती है उसको पूरा करने के लिए सरकार सहयोग करे। मैं जो बजट पेश कर रही है, तो हमारी इच्छा है युवाओं का विशेष ध्यान रखा जाए, खेल के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए सरकार को। वृद्ध आदमियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, उनके स्वास्थ्य से संबंधित जो भी सरकार लाभ दे सके, ज्यादा से ज्यादा लाभ स्वास्थ्य के लिए हो, या जैसे वृद्ध अवस्था पेंशन है इसमें जो सरकार ने कही थी बढ़ोतरी करनी चाहिए, और किसानों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब जो किसानों के लिए भी बजट में विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सरकार व्यापार भाइयों के लिए तो खास सुविधा लेके आए, और उनकी जो जीएसटी पे है थोड़ा सा उसको कम भी किया जाए, क्योंकि व्यापार भाइयों के लिए जीएसटी के लिए ना बहुत ज्यादा मुसीबत बना हुआ है। और हर वर्ग के लिए भी सरकार एक अच्छा कार्य करे जिसमें कि हर वर्ग को थोड़ी सहायता मिले। मैं हरियाणा सरकार से ये अपेक्षा करना चाहता हूँ कि जो बजट पास कर रही है वो खासकर नौजवान युवाओं के लिए होना चाहिए। ठीक है, हर गांव में ई लाइब्रेरी वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए, और चिकित्सा में भी क्या ना सुधार होना चाहिए। गैस सिलेंडर सस्ते होने चाहिए, और भी घरेलू जो है महंगाई बढ़ती जा रही है कम होनी चाहिए। मेरी हरियाणा सरकार से एक विशेष निवेदन है कि युवाओं के लिए और छात्र वर्ग के लिए खासकर से एक रिसर्च डेवलपमेंट के लिए एक अच्छी स्कीम को लेकर के आए। सरकार से रिक्वेस्ट है कि जो भी हरियाणा सरकार ने स्कीमें चलाई हुई हैं वो हर गरीब इंसान तक पहुंचे। रोजगार के ज्यादा से ज्यादा संसाधन खोले जाएं ताकि लोगों को निजात मिल सके इस बेरोजगारी से, ताकि लोगों को रोजगार मिले और उनका सही पालन पोषण हो सके। उम्मीद करते हैं कि सरकार बजट में शिक्षा स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान केंद्रित करेगी, क्योंकि